थैंक यू फादर। आज जो कलाम मैं और आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुनने वाले हैं, उसके लिए हम खुदा का स्वागत करेंगे, खुदा का वेलकम करेंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में बड़ा काम करने वाला है। मैं ईमान करता हूँ कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के कलाम के द्वारा अपने जिंदगियों में बड़े काम को देखने वाले हैं। हालेलुया, ओह जीसस, हालेलुया। सारी आदर, सारा जलाल, महिमा प्रभु के नाम को देते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद है। सबसे पहले पास्टर यासीन जी ने आपको मेरे बारे में बताया। मेरा नाम पास्टर सैमुअल है और मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट से यहाँ पर आपके दरमियान परमेश्वर की खिदमत को करने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो हमारे चर्च का नाम लिविंग बाय ग्रेस चर्च है और कम से कम 2018 में प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया और मैं परमेश्वर के काम के लिए अपने घर से चंडीगढ़ को निकला और वहाँ पे मैंने जाके परमेश्वर के कलाम की स्टडी की। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, आज जब से मैं परमेश्वर के कलाम को सीखा तब से लेकर आज तक परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है। सो सबसे पहले मैं पास्टर यासीन का वेलकम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पास्टर फाद, ब्रदर एल्बर्ट और जितने भी वर्शिप टीम और पादी साहबान, जितने भी यहाँ पर खुदा के खादिम लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ, सबका थैंक्स करता हूँ। और पूरे लोग जो परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए यहाँ पर एक बड़े बोझ के साथ, एक बड़ी तड़प के साथ, एक बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ पर आए हैं, मैं इस मोहब्बत को देखकर बहुत खुश हूँ। आपकी एकता, आपकी यूनिटी, आपका प्यार, ये आज आपके अंदर बहुत बड़ा काम करने वाला है। आमीन, जोर से बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। सो आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है आंसर्स टू द प्रेयर, प्रार्थनाओं के जवाब। हालेलुया, हालेलुया। सो हम सब लोग आज प्रार्थना करते हैं। सो एक बार हम एक आयत को पढ़ेंगे, साम चैप्टर 6 वर्स 9। कोई मेरे साथ सहायता करे पढ़ने में। साम, हाँ, चैप्टर 6 वर्स 9। थोड़ा आप ऊंची आवाज के साथ पढ़ें। खुदावन ने मेरी मिन्नत सुन ली, खुदावन मेरी दुआ कबूल करेगा। यस, हालेलुया। यहाँ पर साम्स की किताब में राजा दाऊद, वो राजा जो अपने आप राजा नहीं बना, उसको प्रभु ने राजा बनाया, उसको यहोवा ने राजा बनाया। उसके ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रकाशन था, उसके ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ी ग्रेस थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने खुद राजा दाऊद को बोला कि तू मेरे मन के अनुसार रहने वाला व्यक्ति है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। वो बंदा गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आई थिंक सब लोग हिंदी समझते हैं, पंजाबी भी हैं। कितने लोग पंजाबी लोग समझते हैं? सारे पंजाबी समझते हैं। तो फिर आप हमें हिंदी ना उलझी जाने हैं, पंजाबी दे। हालेलुया, हालेलुया। तो पंजाबी दे अच्छा फ्लो बनेगा कि पंजाबी दे मैं तो बड़े अच्छे ते सरल तरीके दे नाल समझा पावांगा। जो गल्लां मैं खुदा तो पाइयां ने पंजाबी दे विच प्रभु ने मैनूं दसियां, तो खुदा सारियां भाषा नूं समझदा है। हिंदी, मराठी, केरला, मलयालम, पंजाबी, इंग्लिश, सारियां भाषा खुदा जानदा है। तो जेड़ी भाषा खुदा ने स्वर्ग तो दित्ती है, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ अन्य भाषा, गैर भाषा। सो आज वो मैं ईमान करता हूं कि बहुत सारे लोग आज वर्शिप के अंदर, हीलिंग प्रेयर के अंदर गैर भाषा के वरदान पाके जाते हैं, गैर भाषा के वरदान। तो इस जगह पे दाऊद
एक कुर्सी में अपने आप प्राप्त नहीं की थी। इस कुर्सी ने बिठाने वाला, इस जगह ते खड़ाने वाला, वो उसका नाम है जीसस क्राइस्ट। उसका नाम है यीशु नासरी। जिन्हों देखने वास्ते, जिन्हों सुनने वास्ते, जिन्हों तकने वास्ते बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे राजियां ने, बहुत सारे मंत्रियों ने, बहुत सारे लीडरां ने कोशिश की थी। हालेलुया। आज मैं अते तुसी ओदियां गल्लां नु सीधा डायरेक्टली हेवन च सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आज जो विषय है प्रार्थना दा, प्रार्थना की है, व्हाट इज प्रेयर, अते परमेश्वर दा कॉल नंबर की है। आज साढ़े सारे कोले सेल फोन है, साढ़े सारे कोले दे विच सिम कार्ड है, जिस दे नाल ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, लेकिन इस फोन के नाल सानू इदा लगता है कि वो साडे कोल है। हालेलुया। पर आज एक कॉल नंबर है जो खुदावंद यीशु दा कॉल नंबर है। उस कॉल नंबर दा जेड़ा फोन नंबर मैं तुहानू दसांगा, सेल नंबर यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। एक बार पढ़ना, यिर्मयाह की किताब 33 वर्स 3। एक बार पढ़ना उस साइड को जी। उससे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, आमीन। ये तो अभी नहीं समझ सकता। हालेलुया। ये खुदावंद यीशु दा कॉल नंबर है प्रार्थना। मैं दसे प्रार्थना की है परमेश्वर दे नाल गल करना, ये प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर दा कॉल नंबर है प्रार्थना, प्रेयर। प्रार्थना की है परमेश्वर दे नाल गल करना। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे लोगों की प्रार्थना 10 मिनट दी है, 5 मिनट दी है, 15 मिनट दी है। कि ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैं अपने मेरे फादर साहब के कम हियर। हालेलुया। मैंने को बुलाना भूल गया क्योंकि प्रभु का अभिषेक ही इतना है। हालेलुया। ये मेरे नाल 7 तारीख तो लेके हुण तक मेरे नाल रूम च है। मेरे नाल बहुत प्रेयर की इन्होंने, बहुत प्रेयर की। सो एक इस मुकाम पे मैंने मेरे अबू ने लिया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है। मैं इन्हां दी गल नहीं सी मानदा। मैं तो बहुत दूर पा गया। जिन्हें कहना कि शामुल यार मेरे को बैठ, मैं तेरे नाल गल्लां करनी है, मैं तेरा जफ्फी पानी है। 15 साल हो गए इन्हां नूं विदेश दे विच। ਅਸੀਂ पूरी फैमिली कल्ले रह रहे हैं। इन्होंने आखिया सेवका इन्हूं कौन संभालेगा? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਗੇਸਟ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਉਸ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 333 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। मैं एहसान नहीं चुका सकता। अपने माता पिता की इज्जत कराया करना ये मैं प्रभु तो सीखा है। मैं प्रभु तो सीखा है। मेरे लिए इन्होंने बहुत कुछ किया।
जिस मुकाम से मैं इस जगह पर खड़ा, मैं इस जगह पर आने योग्य नहीं सी, क्योंकि सॉरी मैं इस जगह पर आने योग्य नहीं सी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने और इन्हां दियां कॉल्स ने बार बार प्रभु को कॉल करना। आज अस एक बार कॉल करके अक जाने हैं, थक जाने यार प्रार्थना नहीं सुनी प्रभु ने, यार सारे हल नहीं हुए, सारे काम नहीं हो रहे, सारी प्रार्थना जवाब नहीं आ रहा। सानू इदा लगता प्रार्थना करना जब एक गहरे कुएं दे विच इट्टां सट रहे हैं अते उहदे विचों कुछ बाहर नहीं आ रहा, सानू इदा लगता प्रार्थना ही है। पर मैं कहना इन्हां ने प्रार्थना उस दिन तो लैके अज तक इक्वल रखी है, प्रभु ने मैंने इस्तेमाल किया है। मैं तस्वीर तुहाडे नाल शेयर करांगा। सब तो पहले मैं अपने विषय वाल वादा जा रहा, और मेरी लाइफ की टेस्टमनी है कि मैं इन्हां तो दूर भासदा हुंदा सी, मैं इन्हां नाल गल नहीं सी करदा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਆਖੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, जिस तरह आपने पिता की एग्जाम्पल दी है कि इन्होंने एक ख्वाहिश सी कि मेरा बेटा मेरे नाल गल करे और मेरी सेवका इन्हूं सामभे, तो मैं तुहानूं दिखाना एक तस्वीर अपनी दिखाना आ, मेरी एक तस्वीर है और उस विच तुसी मेरी लाइफ के बारे देख सकते हो कि मैं गुंडा टाइप का लड़का सी। थोड़ा देख रहे हैं कि मैं ब्राइटनेस करा, बैक साइड पे देख रहे हैं सामने उस्मान थोड़ा सेंटर में नीचे लेके बैठ, ओके देख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ मैं एक गुंडा टाइप का लड़का सी, मेरी रहनी बहनी, मेरी बैठनी, मेरे गल करने का स्टाइल बिल्कुल एक गैंगस्टर स्टाइल सी। आते मैं उन्हां लोकां दे नाल रहंदा सी ਜਿਹੜੇ मर्डर कर सकते आ और ਜਿਹੜੇ लड़ाइयां करते ने, 5-5 जाने एक बाइक ते बैठ के निकलते ने घर दे विचों, आते जदों वापस आउंदे ने पूरा रुमाल बन के रखते थे मत्थे ते, हेड पूरा रुमाल बन के इस तरह शर्ट फोल्ड करके पूरा गल दे विच एक कपड़ा पा के साफा पा के मैं कर जाना। मेरी फीलिंग इस तरह होंदी सी। और मैं तुहाडे विच कहना पूरा नम्रताई दे नाल, परमेश्वर ने पूरा नम्रताई दे नाल लिआंदा। ये फीलिंग जिहड़ी आ कुछ वखरी है, पर जिहड़ी वो फीलिंग सी वो मैं इस तरह सच, लेकिन मेरी जिंदगी च सुकून नहीं सी। मेरे माता पिता, मेरे मदर एंड फादर मेरे तो बड़ा परेशान रहते थे। घर दे विच 3 लोग कमरे दे विच प्रार्थना करने वास्ते, सिर्फ 3 लोग, ते जदों आउंदे सी मैं घर दे विचों निकल जांदा सी। मैं कहना प्रार्थना हो रही है, तुहाडा काम है प्रार्थना करना, मेरा काम नहीं, मैं अपने दोस्तां दे नाल जावांगा। सच ते मैं प्रार्थना दे विच बैठदा नहीं सी, मैं साज नूं हत्थ नहीं सी लाउंदा, मैनूं गाउणा नहीं सी आउंदा, बिल्कुल जीरो सी। लेकिन अबू दियां दुआवां दे नाल प्रभु ने जीरो लेवल तो चुकता, क्योंकि खुदा दे कलाम च लिखा है ना, मैं तुहानूं खाक तो चुक पतवंता दे विच बिठावांगा। हालेलुया। यीशु दे फोन नंबर दे विच बड़ी ताकत है। यीशु मसीह दे नाल जदों असीं गल करदे आ ते ओहदे विच बड़ी ताकत है। जदों असीं दे नाल समां बिताउने आ ते परमेश्वर साडे अगे हर एक परिस्थिति नूं बदल के रख दिंदा है, हर एक हालात नूं चेंज करके रख दिंदा है, हर एक उलझन जो सारे जीवन दे विच साडे सामने है परमेश्वर उन्हें चेंज करके रख दिंदा है। ते जिदन मेरी जिंदगी दा चेंजेस आया मैनूं खुद नहीं पता लगा। अते साडे घर दे विच पास्टर जी आए, हर मंथ असीं जिहड़े साडे पास्टर जी है उन्हां नूं असीं स्पिरिचुअल फादर उन्हां नूं असीं अपने घर दे विच हर मंथ बुलाउने आ। अते ओह आए, उन्होंने मैनूं आख्या कि सैमुअल आप कितने चलिया? मैं कहा मैं पास जी आ गए, बस दो मिनट में आ गए। मेरे को जो बाइक सी 1.5 लाख रुपए का बाइक वो भी मेरे पिता ने लै दिया, पर मैं इस तरह का बनाता
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੁੰਡਾ ਟਾਈਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਾਰੇ ਲਾਤੇ, ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੈਰੀਅਰ ਸਾਰੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਾਇਰ ਪਵਾਤਾ ਪੂਰਾ। ਪਾਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ 11-12 ਵਜ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਪੈ ਗਿਆ 11-12 ਵਜ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। लेकिन प्रभु ने मुझे ऐसा पकड़ा था, मैं प्रार्थना के पास ही ना चला गया। जब मैं पास ना चला गया उधर वापस आ गया। पास मैंने कहते सैमुअल तू बाइबल स्टडी भी जाना चाहना? मैं कहा पास भी कितने? कहते चंडीगढ़। मैं कहा ओ चंडीगढ़, चंडीगढ़ का नाम एक ब्यूटीफुल सिटी है पंजाब के चंडीगढ़। मैं सुबह जो चंडीगढ़ शहर देख रहा हूँ, मैं कहा जाने का मौका मिल गया। पास जी कितना खर्चा आएगा? वो कहे कोई खर्चा नहीं, रहना फ्री, 1 साल रहना। मैं कहा अच्छा और चलो उत्थे किहड़ा घर वालियां ने देखना, घर वाले तो दूर रहांगे, डैडी मुल्क दे विच है, मम्मी इत्थे, इन्हां ने किहड़ा कुछ कहना, आपां चलदे हैं। मेरा प्लान सी उत्थे जाके मजे लवांगे, उत्थे जाके होर दोस्त मिलणगे चंडीगढ़ दे, बड़ियां बड़ियां गड्डियां च घुमांगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल दे विच बैठांगे। मेरी लाइफ दे विच इस तरह सी। लेकिन जब मैं उत्थे गया आते परमेश्वर दा दास मेरे सामने आके बैठा होया सी। प्रभु दे कादम केरला तो आए हुए सी। वो सारे जिन्हें भी लड़के उस जगह बाइबल स्टडी कर लिया ऐसे सारे भी प्रार्थना कर रहे थे, मेरे भी प्रार्थना की। कहला भाई तू परमेश्वर से भागता है? किसको बोल रहे? अरे तुझे बोल रहा हूँ, तू परमेश्वर से भाग कर आया है, अभी भी तू उससे बाहर आया। मेरा यकीन मनना जो दिल की गल किसी को दस रही है ना, और फिर ज्यादा उसकी निशानी है, ज्यादा रोंगटे खड़े हो जाते बाल, तो या फिर अखा चो आंसू आते, तो या पता डिग पैदा है जो बंदे किसी दिल की गल दसी। उन्होंने मैंने दिल की गल दसी तो मैं रोना आया। मैं कहा हाँ मैं परमेश्वर तो भजना है। यूना परमेश्वर तो भजया, तेरा नींद नहीं जाना, मैं तरशीश जाना है। तो प्रभु ने आख्या कह रहा मैं नीनवे नहीं जाना, मैं तरशीश नु जाना है। आते परमेश्वर ने आख्या कि तू नीनवे ही जाएगा। उन्हें ओ होर जहाज ते चढ़ गया और परमेश्वर को भजन लगा। जिन्ना असी परमेश्वर की इबादत तो भजांगे उन्ना प्रभु नेड़े लेके आएगा। आमीन हालेलुया। ते मैं प्रभु की इबादत तो भजदा सी, प्रभु की प्रार्थना तो भजदा सी, ते प्रभु ने मैनूं उन्ना ही नेड़े लेके आंदा, अपने नजदीक लेके आंदा। अते अज तुहाडे विचकार खड़ा कीता। अते मैनूं एक कॉल आया मेरे पुराने नंबर ते, मैनूं कॉल आया अते मैनूं कह लगा, एक लड़के का कॉल आया, सैमुअल कित्थे है यार जल्दी आ जा। मैं कहा भाई मैं तो चंडीगढ़, मेरा वीर मैं चंडीगढ़, मैं आ नहीं सकता इतनी जल्दी। मैं कहा की होया? साड़ी लड़ाई हो गई, बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई है, तू जल्दी आ जा, तेरी जरूरत है। क्योंकि मैं इस तरह सी मैं कितना भी बड़ा कोई इंसान हो, मैं जाकर उसके सामने खड़े जाता खा लो तो जा मार लो। अच्छी गल है, जरा भाजो तो जा फिर आ लो। मैं जाके आ जाता सी, खड़ जाता सी, कहता तेरी लोड़ है यार जल्दी आ जा। मैं कहा भाई मैं हुण नहीं आ सकता, मेरा वीर मैं नहीं आ सकता, मैं चंडीगढ़ में बहुत लंबे सफर दे विच आ। वो कह रहे यार मैं होया की है? कहते पुलिस मगर लगी है ते साढ़े तो कतल हो गया अज। ते उस जिस दिन उन्होंने तो कतल होया, जिस दिन मर्डर होया, उस दिन परमेश्वर ने मैनूं ट्रेन दे विच बिठा के चंडीगढ़ लाया। जे मैं उन्हां दे नाल, अगर मैं उन्हां दे नाल रहिंदा, अगर मैं उन्हां दे नाल संगति करदा, उन्हां दे नाल बैठ उठनी करदा, जे इधरों ये प्रार्थना बंद कर दिंदे ते अज हो सकदा मैं उन्हां दे नाल हुंदा ते मैं किसी सेंट्रल जेल च बैठा होना है। ते मैं वो रोटी खांदा होना सी सूहे यार जिहदा कोई टेस्ट नहीं है, दाल खांदा होना, पर इत्थे आ के प्रभु ने वो चीज़ां खवाइयां जिहड़ियां खादियां गईयां। हालेलुया हालेलुया। सो ये सारा आदर सलाम महिमा परमेश्वर के नाम नूं है। इन्हां ने मेरी प्रार्थना स्टॉप नहीं की, प्रार्थना बंद नहीं की, इन्हां ने प्रभु दे नाल गल करनी बंद नहीं की ते परमेश्वर
परमेश्वर ने मैंने इस मुकाम से पहुंचाया। आज जो मैं 1 साल तो बाद जो बाइबल स्टडी करके वापस आया, उत्थे भी परमेश्वर ने मेरे नाल गल कीती। ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਰ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਡੀਜੇ ਲਾਇਆ, मैं कोई गीत चीज लाए ने, मैं प्रार्थना कर रहा। तो उस तो बाद उस टीचर ने मैंने कहते ने क्या वो कहता जिन्नी अच्छी काम नहीं कराया कर, कोई तेरी प्रार्थना सानू भी ताकत मिलती है। हालेलुया, सानू भी अच्छा लगता है कि जब प्रार्थना कर। यकीन माना फिर मैं प्रभु के अभिषेक को लैन वास्ते, परमेश्वर तो सिक्ख्या को लैन वास्ते, क्योंकि सब तो बड़ा साडा मास्टर इंसान नहीं है, सब तो बड़ा मास्टर साडा होली स्पिरिट है। हालेलुया, पवित्र आत्मा साडा गुरु है, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਧੋਣੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। मैं किसी के सामने बोलूं तो मैं इमोशनल है कि जिदा से मैं कितना बोलना की कहां मैं। प्रभु ने क्या, तू शीशे सामने खड़ा हो, मिरर के सामने खड़ा हो। मैं मिरर के सामने खड़ा, कहना अपने आप को गुलाम सुना। ते मैं कहता था तू बच, तौबा कर, अपने पाप तो तौबा कर, अपनी बदी तो तौबा कर, होर प्रभु च भज ते प्रभु तेनु ਵਧਾਏਗਾ। मैं अपने आप को गुलाम सुनाऊंगा। इस तरह परमेश्वर ने बताना शुरू किया। उस तो बाद उधरों आके पहली हीलिंग जेड़ी हुई है, जब प्रभु ने गल करनी शुरू की, पहली हीलिंग जेड़ी हुई है वो जब मैं वापस आया, मेरे एक लड़के का फोन आया। मैंने कोई पास्टर नहीं सी कहना, मैंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दिक्कत नहीं, कोई मेरा नाम लवे, मेरे ब्रदर कहे कुछ भी है, मैंने कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहता यार आएगा एक मिनट। मैं की होया? फिर इतने कोई बीमार है, सुनिया तू स्टडी करके आया, स्टडी वाला बंदा तो पास्टर बन जाता है, प्रभु तो काम भी लेना, एक काम ते कर। मैं कहा काम ते खुदा ने करना, तो तू मैंने लिचाल जिथे लेके चलना। मैं क्या, मैं कहा एक मिनट गल सुनो, उत्थे काम की? कहता दुष्ट आत्मा है, 3 साल तो लेडीज को औरत को दुष्ट आत्मा ने फड़िया। अच्छा 3 साल तो यार कोई छोटा मोटा केस लिया, पहले 3 साल वाला केड़ा कर। मैंने कहा लगा हुन भरा जेड़ा केस है ते उसे ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ, ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਇਦੋਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਡਰੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਡਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਵਾਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੱਚੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਦਾਉਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਵਰਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਚਰਨਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੈਠੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ
नाल बैठे जिवें प्रधानमंत्री दे नाल बॉडीगार्ड बैठे ने ते किधर बैठे किधर बैठे ओदियां बाहां फड़ के बैठे इस तरह करके मैं कहा छड़ दो भाई ये किते जब मैं अंदर गया उन्हें चिका मारने फिर दोवां ने छड़ता हेलो इस तरह नहीं कदे कीता इस तरह नहीं कदे कीता ओदी हालत ओदी कंडीशन इस तरह दी सी कि वो नहर नदी उन्दी पौड़ियां दे विच उन्दी सीढ़ियां दे विच बैठ के उत्थे खेड़दी सी उत्थे चिक्का मारदी सी कोई उन थल्लों फड़न नहीं जाता कह रहे कि सानू भी पानी च ना सट ले नाल सानू भी किते पानी च ना ले गए लेकिन जब उस जगह ते गए तो मैं कहा प्रभु मैं हाथ ना लाउणा नहीं जे तू मेरे नाल ते इस तरह बोलना ते अपने आप काम होए यकीन मान मैं कहा ऐ बदरू मैं तेरे यीशु दे नाम विच हुक्म करदा हां इहदे शरीर विचों ऐसे कड़ी सारियां बीमारियां लेके सारियां प्रॉब्लम्स लेके इहदे विचों निकल जा आते उन्हें चीका मार मार के उसे जाना शुरू करा आज वो भैन बिल्कुल ठीक है शुरू हुई ते प्रभु ने दस्या कि हुण मैं तेरे नाल वड्डे काम करांगा अज 2000 लोग पंजाब दे विच जिन्हां दे लई मैं प्रार्थना करदा ते चर्च विच गैदरिंग हुंदी हालेलुया ते प्रभु ने अमेजिंग काम कीते मुर्दे जिंदा होए मुर्दे भी जिंदा होए ईमान दे नाल प्रभु दे नाल समा बिताउण दे नाल आज बहुत सारे लोग जांदे आ बिस्तर ते सौंदे आ हालेलुया प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद तेरे नाम दी तेरी मैं सौं लगा मेरी राखी करो मेरे काम दे दया करो आमीन आमीन हे सारे बाप तेरे नाम पवित्र बने तेरे राज है तेरे नाम पाक बने तेरे राज आवे हालेलुया इस प्रकार प्रार्थना करदे आ आज उस तो बाद कहंदे आ मैं थक गया बहुत काम किया इन्नी की प्रार्थना कुछ नहीं वचन दे विच मिंटां वाली कोई दुआ नहीं है उन्हें कहा सारी रात प्रार्थना च बिताई है सारा दिन प्रार्थना च बिताया प्रभु यीशु मसीह ने साडे गुरु ने जो साडे मास्टर ने कीता वो सानू करना चाहिए कि नहीं चाहिए हाँ जी थोड़ा रिस्पॉन्स दो भाई लोग करना चाहिए ना ते पर जो साडे मास्टर ने मैनू आख्या जो गुरु ने मैनू आख्या पवित्र आत्मा होली स्पिरिट ने मैनू आख्या जब मैं करना शुरू किया अते फिर जो मैं क्या ते प्रभु ने वो किया कहना तेरा बोल पूरा होएगा आज इस जगह ते जिन्ने लोग इस जगह ते आए ने उन्हां दा हर एक बोल पूरा होने जा रहा है प्रभु यीशु हर एक बोल प्रभु यीशु मसीह पूरा कर जा रहा है क्योंकि आज तुसी मेरे नाल मिलके यीशु मसीह नु फोन लाओगे प्रार्थना हालेलुया कॉल करोगे प्रार्थना हालेलुया अते प्रार्थना किस तरह दी होनी चाहिए प्रार्थना करने ढंग की ने नंबर 1 घुटने टेक कर प्रार्थना करना पहली प्रार्थना जो यीशु ने की है घुटने आते होकर प्रार्थना करना मैं घुटने आते होकर प्रार्थना करता सी जिदा जिदा प्रभु का कलाम मैं पढ़ता सी जिदा जिदा वचन मैं पढ़ता सी उदा मैं प्रार्थना कर रहा उन्हें कहा मैं घुटने आते होकर प्रार्थना करी मैं भी करके देखना जिदा जिदा घुटने ते होके प्रार्थना की परमेश्वर ने शैतान नु साडे अगे घुटने ते करता आमीन हालेलुया जदों तुसी घुटने ते होगे तो तोड़ियां बीमारियां नु तोड़े ते झुकना पएगा तोड़ियां परिस्थितियां नु तोड़े ते झुकना पएगा तोड़े बुरे हालातां नु तोड़े ते झुकना पएगा तोड़ियां सारियां समस्यावां नु तोड़े ते झुकना पएगा जद तुसी घुटने ते होंगे अते तोड़ियां हर एक समस्या हर एक परेशानियां तोड़े अगे पिघल जाणगियां ते घुटने ते हो जाणगियां हालेलुया ये पावर है घुटनियां दे विच प्रार्थना करने नाल मैं अपने चर्च दे अंदर सारे घुटनियां दे बिठाना एक माता कहती मेरे घुटने नहीं चल रहे मैं ऐदा बह जा मैं कहा माता गोडे चलाउने कि नहीं चलाउने जेदा चलाउने है ते दुख दे गोडियां दी बैठ हालेलुया वो करे किस तरह दा पा रही है यकीन माने जदों ने दर्द काले सी घुटने की ऐदा प्रार्थना की आज माता भजे फिरदे बिना सोटी तो हालेलुया हालेलुया बिना स्टिक तो चल रही है ओदे अंदर शुगर का रोग बहुत रोग सी ओदे अंदर आंख तो नहीं दिसदा मैंने कहंदे इत्थे भी प्रार्थना कर आंख दे मैं करती मेरे शुगर भी है प्रार्थना कर मैं कहा तो माता बाप सारी दुआ कर पर ईमान एक रखे हालेलुया ईमान की रखी जिदा प्रभु ने तेन घुटनियां तो चंगा कीता ओही ईमान तेरा आंख दे बारे होना चाहिए हालेलुया
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਮਾਨ ਤੇਰਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੀ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਝੂਮੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ घुटने टेक के प्रार्थना करना। नंबर 2 हाथ चक के प्रार्थना करना। हालेलुया। कितने लोग जेड़े हाथ चुक के प्रार्थना करते हैं? ओह जीसस हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 5000 ਲੋਕ ਚੇਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਉਜ਼ਾੜ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੀ 5000 ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ 5000 ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਟੋਕਰੇ ਹੋਰ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਰੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਰੇਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਦੇਗਾ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। खुदावन महान है, खुदावन दयावान परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। हाथ चाक के प्रार्थना करनी। और नंबर 3 आंसू बहा के प्रार्थना करनी। आंसू बहा के रो के प्रार्थना करनी। रो के प्रार्थना करने नाल परमेश्वर बहुत बड़े काम करता है। आंसू बहा के प्रार्थना करनी। हालेलुया हालेलुया। मैं बहुत बार परमेश्वर के लिए रोया, बहुत बार। पापा तो जिनके लिए रो के प्रार्थना करते थे, हाँ टाइम इतने कराया। हालेलुया। टाइम परमेश्वर ने हर एक चीज के नाल परमेश्वर ने ब्लेस किया। रो के प्रार्थना करी, आसमान देना। हन्ना ने हन्ना हालेलुया हालेलुया। मैं वही थोड़ी टेस्टमनी एक दिन मैंने जो बहुत ज़्यादा तुम खाया ने अपने हालात जे सी पीड़े हुए सी 25 लोगों का लेना सी लड़कियां का ते जिते कत्ल होया उसे चंडीगढ़ गया सी ते खुदा ने बचाया ते जिते एक दिन की होया कि मेरी पत्नी ने मैंने कॉल की कि आज सामने जिहड़ा है साडे नाल असीं बाईपास फरीदकोट 2 पानी दी नहरां चलदियां बहुत वड्डियां उन्हां दे नाल साडा चर्च हैगा और उस टाइम चर्च नहीं सी, खाली जगह लेके रखी सी। और मैंने कह रही थी कि सामने मेरे नाल लड़ाई झगड़ा करके नहर में डिग गया। कितने गया? नहर में डिग गया। मेरे तो काबू नहीं आया, वो भज गया है। तो तू उन्हें कॉल कर। मैंने कॉल की थी, ऐसी कॉल ना लगे, मैं टेंशन हो गया। मैं कहा खुदावन ना मेरे लिए ना मेरी पत्नी लिए उन्हें जिंदा रखना, सिर्फ अपनी सेवा के लिए। मैं कॉल की थी, कॉल मिल गई। कहना हाँ जी डैडी जी मैं किथे है? कहना मैं इतने। मैं कहा सच्ची गल दस किथे? कहना मैं नहर पे बैठा, नहर ते डिगना है। मैं किने रोकिया? कहना कि यीशु मसीह ने। हालेलुया। मैं कहा पुत्र वास्ते आया घर ये काम नहीं करना, ये काम वो करते हैं जेडे शैतान दे लोग, खुदा दे लोग ये काम नहीं करते। और दुआ की खुदा ने आज तक जिंदा रखा, खुदा ने अपनी सेवा में इस्तेमाल किया। आमीन। यस यस पापा कि सचमुच परमेश्वर ने अपनी सेवा लिए जिंदा रखा है, अपने काम करने लिए जिंदा रखा है। सो परमेश्वर ने काम करना सारे लिए बेहद जरूरी है। परमेश्वर की सेवा करना सारे लिए बेहद जरूरी है। सो मैं दस रहा सी कि आंसू बहा के प्रार्थना करना। आंसू बहा के प्रार्थना करने दे नाल परमेश्वर ने मैनू जिंदगी दी है। हन्ना ने रो के दुआ की थी ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
आज इस जगह के बहुत सारे लोग ने पवित्र आत्मा ਨੂੰ दिखा रहा है कि उन्होंने बड़े मेहनत के थले है, बहुत ज़्यादा मेहनत बाज रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत बाज रहे हैं। अपना हाथ खड़ा करिए, कौन है वो जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत बाज रहे हैं? उर्दू के विच की कहते हैं मेहनत आनु ताने ताने किन बाज रहे हैं? अपना हाथ खड़ा करिए। ओ आप हो, ओह जीसस, अपना हाथ खड़ा रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओह ग्लोरी। आज परमेश्वर दा आत्मा तुहानू सारे तानियां तो आजाद करन जा रहा है, सारे तानियां तो एक भी नहीं रहेगा तुम्हारी लाइफ दे विच। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ इज्जतदार बनाएगा, ਤੁਹਾਡੀ वैल्यू परमेश्वर ਵਧਾਏਗਾ, क्योंकि बरबर ਤੁਹਾਡੀ वैल्यू परमेश्वर ਵਧਾਏਗਾ। और ਜਿਹੜੇ ਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ बहुत ही गहरे ताने ने, बहुत गहरे ताने ने। परमेश्वर आत्मा ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ बहुत गहरे ताने ने। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ओ जीसस, परमेश्वर आत्मा आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਲੀਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। in the name of Lord Jesus Christ, हालेलुया हालेलुया। हन्ना ने आंसू बहा के प्रार्थना की थी ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਵੱਜੇ और ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। हन्ना ने जाके यहोवा ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ, हाथ चुके ते प्रार्थना की थी ਅਤੇ ਆਖਿਆ खुदा आज इन्हां तानियां ਨੂੰ तू रोक दे। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज इन्हां तानियां ਨੂੰ तू रोक दे। आज एली आज काया ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ लगा तू घर चली जा, बहुत हो गया। ਉਹਨੂੰ जेड़ लगे, कहदे कि तू कोई मदरा पीती, तू कोई ड्रिंक कीती। उन्होंने कहा प्रभु जितनी देर तक तू मैंने आशीष नहीं देगा मैं अपना स्थान नहीं छड़ांगी, मैं अपना स्थान नहीं छड़ांगी। तो परमेश्वर के लोगों, खुदा के लोगों, जितनी देर तक खुदा सानू आशीषमय नहीं कर देता उतनी देर तक सानू अपना स्थान नहीं छड़ना चाहिए, उतनी देर तक सानू अपनी प्रार्थना बंद नहीं करनी चाहिए, उतनी देर तक सानू खुदा दे अगे जान तो हटना नहीं चाहिए। तू बरकत दे या ना दे पर तू मेरा खुदा है। हालेलुया। चाहे मेरे खेत में फसल जेड़े लगे या ना लगे, मेरे बाग में अंगूर लगे या ना लगे, तो भी मैं तो अपने यीशु का आनंदित और आनंदित रहूं। हालेलुया हालेलुया। सो फिर भी सानू परमेश्वर के जाना पड़ेगा। एक बार एक सिस्टर ਜਿਹੜੀ बहुत ज्यादा परेशान सी ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਤਰਸੇ ਪਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। शरीरिक बरकत वास्ते प्रभु के सामने रो लगे, प्रभु मेरे घर च फ्रिज दे दे, मेरे घर च फ्रिज दे दे। पास्टर ने आख्या तेनों 30 दिनों च फ्रिज मिल जाएगी, तू प्रार्थना कर, जिन्नी जोर दी हो सकता है। वो पहले दिन बैठी, उन्हें घुटने टेक के परमेश्वर के दुहाई पाई, कह रहे प्रभु मैंने फ्रिज दे। बड़ा कुछ प्रभु दे के गया, घंटा घंटा प्रार्थना की थी, घंटा घंटा प्रभु दे के गल्ला करे। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पंजवें दिन, 15वां दिन हो गया प्रार्थना करी जबरदस्त, 16वां दिन हो गया प्रार्थना करी जबरदस्त, 17वां दिन हो गया प्रार्थना करी जबरदस्त। इस तरह करते करते 20 दिन हो गए। रह गए कितने? हाँ जी 10। रोची बोलिए कितने रह गए? 10 दिन रह गए। मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਜੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ 10, ਹਲੇ ਤੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਜ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ। 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 9 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪਏ ਆ ਨਾ 9 ਦਿਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, प्रभु इंतजाम करेगा। और जाके प्रार्थना करने लगी है।
इस तरह करते करते 28 दिन हो गए और कह रही फ्रिज नहीं आई 28 दिन हो गए रह गए कितने हाँ जी 2 दिन रह गए ते फ्रिज आई नहीं तो ना ही मेरे को पैसे ते ना ही कोई होर आया ये पास्टर जी क्यों मैनू एवं झूठे जे दिलासे दिते जांदा ये क्यों मैनू बार-बार इस तरह कहंदा 29वां दिन हो गया 28वें दिन का फुल दवा के 29वें दिन कहंदे आ भाई बाइबल तो मैं नहीं हूं दुआ करनी 29वां गए तू ते की हो जाएगा मेरे वास्ते हुण प्रार्थना बंद कर उन्हें प्रार्थना क्लोज कर दी पास्टर जी को लेके पास्टर ने प्रार्थना की और छड्डो जी केड़ी दुआ कुछ सुनींदा ते है नहीं 28 दिन हो गए दुआ कर दी 29वें दिन हुण मसा अक के बंद की तो फ्रिज तो मिली पास्टर कहना हुण तेरी फ्रिज कैंसल हो 3वें दिन मैं ही आना सी दिन सुबह हालेलुया और तेरा ना सबर नहीं है तेरा पेशेंस नहीं है 3वें दिन मैं ही सुबह आना सी ते मैं देखना तू प्रार्थना कर रही है ते भैन जाके डब्बा खोला तेरी फ्रिज ਵਿੱਚ भाई का हुण तेरी फ्रिज कैंसल हुण नहीं मिलेगी नो हुण नहीं मिलेगी सॉरी पेशेंट कुछ करो ओ भैन ਨੂੰ याद आया कि सचमुच जिन्नी देर तक प्रभु बरकत दे ना देवे अपने स्थान को छड़ना नहीं चाहिए अपनी प्रार्थना को बंद नहीं करना अपनी जगह को बदलना नहीं है आज ਤੁਹਾਡੇ जीवन च चाहे कोई कमी है चाहे ਤੁਹਾਡੇ जीवन च कोई ताना है चाहे ਤੁਹਾਡੇ जीवन च कोई बीमारी है चाहे किसी भी प्रकार का रोग है चाहे किसी भी प्रकार की समस्या है चाहे बिजनेस घट गया है बिजनेस चलदा नहीं है लॉस हो गया पहला बड़ा प्रॉफिट हुंदा सी लेकिन हुण थोड़ा जिहा घट है पर मैं कहना जिहड़ी प्रार्थना पहले दिन सी ओही आज होनी चाहिए ते प्रभु अयूब दे वांगर पहले दिनां नालों अगले दिनां च दुगना करेगा आमीन दुगना करेगा प्रभु दा आत्मा कह रहा है वो दुगना करेगा क्योंकि वो अयूब नु ब्लेस करने वाला है अयूब दा ईमान अयूब दा विश्वास अयूब दी खराई अयूब दी सच्चाई अते अयूब दा गल करने दा स्टाइल परमेश्वर दे नाल बहुत ही ज्यादा नम्रता वाला सी बहुत ही ज्यादा दीनता वाला सुभाव सी ओदा हालेलुया केड़ियां प्रार्थना जेड़ियां प्रभु नहीं सुनदा केड़े कारण ने जिन्हां दे करके परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनदा है ना एना पता लग गया कि परमेश्वर दे सामने किस प्रकार प्रार्थना करनी है नंबर 1 हां जी थोड़ा मेरे नाल नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 रो के ते रोना किवें आ कई लोग रोंदे ने दूजे नूं नहीं पता लगदा पता नहीं लगी मैं रो रहा पता जो हन्ना ने प्रार्थना की ते याजक को पता लग गया भी रो रही है दुखाई पा रही परमेश्वर देके मैं इस तरह ही दुखाई पाई मेरा गला बैठ जाता है मेरा जो गला है बिल्कुल बंद हो जाता सी जब मैं प्रभु देके प्रार्थना कर रहा साइंस एंड वंडर वास्ते मैं प्रार्थना करता सी परमेश्वर दे मिनिस्ट्री दे विच ग्रोथ वास्ते मैं प्रार्थना करता सी परमेश्वर के अभिषेक में मैं प्राप्त करने प्रार्थना करता सी रो के ते प्रभु ने आज वो काम किया है हालेलुया आज उस मुकाम ते प्रभु ने पहुंचाया है आते जितने देर तक परमेश्वर के सी रोवांगे ना जितने देर तक घुटने टेकांगे ना जितने देर तक हाथ उठावांगे ना परमेश्वर कदे भी साडी प्रार्थना सुन नहीं सकता क्योंकि ये ढंग ने प्रार्थना दे इस स्टाइल ने प्रार्थना दे हालेलुया 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 एर्नेस्ट मॉल के बारे सारे जानते हैं एर्नेस्ट मॉल बहुत अच्छे सॉन्ग ने उन्होंने जब वो गाਉਂਦੇ ने जो गाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ गाਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਹੱਥ ਟਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਨ ਹੈ ਆਊਟ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ इस तरह रूह कुदस दे नाल भर के गाना ते बजाना ते प्रार्थना करने वाले लोग पसंद परमेश्वर पसंद करता है हालेलुया ते उन्हां लोकां दी दुआवां परमेश्वर सुनदा है प्रार्थना दे टाइम केड़े समय ने जिन्हां दे विच असि परमेश्वर नाल गल कर सकदे नंबर 1 सवेर दे वेले असि परमेश्वर दे प्रार्थना कर सकदे हां सवेर दा पहला पैर केड़ा है ओके दसन केड़ा पहला पैर केड़ा सवेर दा ओ वेरी गुड 3-4 सवेर दे वेले प्रार्थना करनी आज साडे मसीह लोग मैं पंजाब दे विच मैनूं तो नहीं पता लेकिन पंजाब दे विच और सारे गैर जातियां दे लोग सुबह उठ के अपना अपना काम करते हैं पर साडे मसीह लोग उठदे किन्ने बजे पंजाब
कई लोग 11 बजे 10 बजे तो उठ के प्रार्थना पता कितना करनी। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद, पूरी रात संभालिया, पूरी रात संभालिया, पूरी रात संभालिया। तेना नहीं पता प्रभु ने 11 बजे तक लिया था संभाल के, हाले तक बंदा नहीं उठा, हाले तक नहीं उठा, पूरी रात इन्हें कहते प्रभु देख 11 बजे उन्होंने भी संभाल लिया। प्रार्थना नहीं है, प्रेयर नहीं है। मैं 3 days 21 days 21 दिन प्रार्थना करता, अपने परमेश्वर के नाम बैठना। मेरा नेम है, मैं सुबह शाम दोपहर 3 टाइम मैं दानियल की तरह प्रार्थना करता, क्योंकि परमेश्वर ने मैंने आख्या है कि तू उस प्रार्थना का वो प्रार्थना कर जिहड़ी नबियां ने की, खादमा ने की बाइबल के अंदर। तो मैं वो 3 समय परमेश्वर को देता हूं। 3 समय सवेर दोपहर शाम अद्धी रात आते हर वेले। हालेलुया। इन्हां वेलियां च असीं प्रभु दे प्रार्थना करदे। ओके, इन्हां विचों जिहड़ी खास प्रेयर है, वैसे सारियां खास है, लेकिन सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ी अद्भुत काम करदी है, अनोखे काम करदी है, वो प्रार्थना है अद्धी रात दी प्रार्थना, मिडनाइट। एक्ट्स ऑफ वर्क्स चैप्टर 16 वर्स 25 रीड करना। एक्ट्स ऑफ वर्क्स प्रेरितों की किताब या रसूला ने करता, चैप्टर 16 वर्स 25 पढ़ना। इस जगह पे अद्धी रात प्रार्थना दे वास्ते परमेश्वर का वचन समझ सिखा रहा है। आज रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भवन वचन गा रहे हैं। ओके, और बंदे उनके सुन रहे हैं। ओके, कि इतने में एक बड़ा ढोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आज ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ प्रार्थना की, अद्धी रात की ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਖੋਲੇਗੇ तेरे बंधन खुल जाएगा। हालेलुया, आमीन। अद्धी रात प्रार्थना करन दे नाल बंधन टुट जांदे ने, बेड़ियां टुट जांदियां ने, नीआं हिल जांदियां ने। अते ओ नीआं घर दियां नीआं नहीं सी, ओ नीआं ऑफिस दियां नीआं नहीं सी, ओ नीआं जेल दियां नीआं सी, क्योंकि जेल दी दीवार दी नींह जिहड़ी हुंदी है सारे नालों डूंगी हुंदी है। ते प्रभु डूंघाई नूं भी हिलाउण दी ताकत रखदा। जदों दे शिगिर्द, जदों दे चेले, जदों दे प्यारे, जदों नूं प्यार करने वाले लोग अद्धी रात बैठ के ओहदे अगे खड़े हो जाते ते कहंदे प्रभु मेरे ते दया कर दे। एक अंधा आया ते उन्हें आख्या यीशु नासरी है दाऊद दी संतान, मेरे ते दया कर, मेरे ते रहम कर। ते लोकां ने उन्हें चुप कराया। आज बहुत सारे लोगों को इत्थे आउण तो शैतान रोक रहा सी। अपना हाथ खड़े थे, कितने सारे लोगों ने रुकावटां पईयां इस क्रूज़र चाहण वास्ते। ओह यस, समझ गया। परमेश्वर जो काम करता है तो शैतान जिहड़ा इबलीस जिहड़ा उन्होंने अग लगदी है, सीधी सीधी गल। अभी वो साडे लाइफ च रुकावटां पाउंदा है, कई बार बीमारी, कई बार पैसा नहीं होंदा जेब च, किराया ला के किद्दां जावांगे। इबलीस रुकावटां पाउंदा, लेकिन जित तुहाडी है क्योंकि तुसी यीशु दे शिगिर्द हो, यीशु मसीह दे लोग हो। हालेलुया, हालेलुया। अते पौलुस ते सिलास अद्धी रात प्रार्थना कर रहे हैं। तुहानू पता है अद्धी रात तो प्रार्थना कर रहे हैं ते प्रार्थना करदे करदे परमेश्वर ने वड्डा काम कीता है। जेड़ा बंदा उन्होंने फड़ के ले आया है, जेड़ा बंदा उन्होंने मार रहा ही, उन्होंने कुट रहा सी, तुहानू पता ये पौलुस ते सिलास दी जेड़ी सब तो बड़ी एक प्रॉब्लम उन्होंने समझी है वो ये सी कि ये लोग लोगों को चंगे क्यों कर रहे हैं। ये दोष उन्होंने लाया। ये लोग मसीह का राह दसदे आ अते लोगों को शिफा दे वाले लेके जाते आ ते जदों शिफा मिलती है उदों शैतान जिहड़ा आ अपना जोर लगाउंदा है। इस क्रूज़र का नाम है हीलिंग क्रूज़र, शिफा दा इकट्ठ। ते फिर शैतान दे आग लगनी है भाई कि उधर क्यों चले, क्यों शिफा वाले स्थान दे विच, क्यों परमेश्वर के काम को देख रहे, क्यों परमेश्वर के अपने जलाल को देख रहे हैं। इस करके चेता नहीं करनी, परमेश्वर साडे नाल है, खुदावन साडे नाल है, उहदा रूह कुदरत साडे नाल है। अते उस पौलुस ते सिलास नूं फड़ के जेल च ले गए। आदि उन्हां
बड़ा ज़्यादा कुटिया, उन्होंने कुट के उन्होंने लहू लुहान कर दिता। आते दुख दे हत्थां दे नाल की कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं। की कर रहे हैं? हाँ जी, उच्ची आवाज़ नाल गीत गा रहे हैं, ज़बूर गा रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आई मीन जे अज दा पौलुस हुंदा ते उन्हें गीत गाना सी, तेरा जू वसे दिल विच तेरा दर्द हो। फिर शुरू कर दे सलाह। हालेलुया। जे आज दा पौलुस हुंदा ते उन्हें आज दे गीत गाने सी, लेकिन वो पौलुस गीत गा रहा है परमेश्वर की महिमा कर रहा, उच्चा कर रहा अपनियां दर्दां दे विच, अपनियां तकलीफां दे विच। आज जिन्ने लोग अपनियां तकलीफां दे विच हो के भी परमेश्वर दे के जाते ने, परमेश्वर उन्हां दी लाइफ च बंधनां नूं तोड़ देगा। हालेलुया। बंधनां नूं तोड़ देगा, क्योंकि पहली सदी दी कलीसिया ने उन्हां ने छुटकारा नहीं चाहया, डिलीवरेंस नहीं चाहया, उन्हां दे उत्ते आरियां नूं चलाया गया, उन्हां दे उत्ते बैंत मारे गए, उन्हां नूं गालां कड्डियां गईयां, उन्हां नूं मंदा बोलिया गया, उन्हां नूं ठुड्डे भी मारे गए, उन्हां नूं किक भी मारी गई, आते उन्हां दे मुंह ते भी थुकिया गया, आते उन्हां दे घरां नूं बेइज्जत कीता गया, आते उन्हां दे बच्चिआं नूं भी मारिया गया। लेकिन उन्हां ने छुटकारा नहीं चाहया, नहीं किया कि प्रभु इस मुसीबत चों कर ले। कोई गल सानू बड़े क्लेश विच होके परमेश्वर दे राज नूं प्राप्त करना है। यस, मैं ज्यादातर कदों मेरी लाइफ कोई प्रॉब्लम होती है, मैं ज्यादातर छुटकारा चाहिए, लेकिन मैं ओदे लिए छुटकारा मेरे माता पिता कह रहे हैं तू प्रार्थना नहीं करता अपनी बीमारी, लोगों की प्रार्थना करता। मैं कहा प्रभु आपे छुटकारा देगा, परमेश्वर हील करेगा, प्रभु चंगा करेगा, क्योंकि चंगा चंगा खाइए ते मंदा कौन खाए? फिर संगत कलीसिया खाए, थोड़ी बहुत अपने ते भी होनी चाहिए है, फिर ही प्रभु याद आएगा। हालेलुया, मेरे प्रभु याद आएगा। एक बार एक पादरी सी, पास्टर सी, आज जो कलाम सुना रहा एक जगह पे बहुत बड़े काटे कलाम सुना रहे थे, कह रहा है परमेश्वर दी दुख झल्लिया करो, प्रभु दे मुसीबतां में झल्लिया करो, प्रभु दे विच रह के तकलीफ मिले ते डराउण तो ना डरिया करो। आज रास्ते दे विच आ रहे आ, आज उन्होंने एक्सीडेंट, बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ बेटी की मौत हो गई। कहने लगा बाइबल जाके घरे रात को कहना मैं नहीं कलाम सुनाऊंगा, प्रभु ने मेरी बेटी को बचाया, प्रभु ने मेरी बेटी को बचाया, सारा एक्सीडेंट क्यों हो गया? प्रभु ने कहा ओए अब पहला संगत की कह के आया दुख झल्लिया करो, हुण अपने ते उन्हां दे भजना दूर भजदा है, हुण खड़ अते मेरे नाम दी महिमा कर, यही तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा दे लोगों, पौलुस दे सिला सदी रात प्रार्थना कर रहे सी अते बाणी कहंदी है, खुदा दा कलाम कहंदा है पौलुस दे सिलास दे छुटकारा नहीं चाहया, उन्हां दर्द वाले हत्थां दे नाल उन्हां ने खुदावंद यसू मसीह दी प्रस्तिश कीती। अते खुदा कहंदा है परमेश्वर ने उन्हें चेंज कर दिता जेड़ा द्रोगा नूं फड़ के लिया। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं ईमान करदा हां कि आज परमेश्वर अद्भुत काम करन जा रहा है। मैं जल्दी अपने टॉपिक दे वाल जेड़ा समाधि वाल जावांगा। मैं एक और गल दसन जा रहे हैं, ना सुनिया प्रार्थनावां दे कारण। केड़ियां प्रार्थनावां परमेश्वर नहीं सुनदा? रिजेक्ट हुंदियां ने। नंबर 1 पाप दे करके जो साडी लाइफ च बदी हुंदी है, वो एक बहुत वड्डी साडे सामने एक मजबूत दीवार बन जाती है साडे वास्ते। तुसीं बदी नहीं छड्डदे। बदी केड़ी है? पाप केड़ा है? कला भी विचार ही पाप नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करना यह भी पाप है, दुआ ना करना यह भी पाप है, रोजे ना रखना यह भी पाप है। फास्टिंग जरूरी है। एक बूटे को बदन वास्ते, दरख्त को बदन वास्ते 3 चीज़ों की लोड़ पैंदी है। पहला नंबर पानी, खाद ते मिट्टी ते सूरज, इन्हां चीज़ों की लोड़ पैंदी है, फिर बूटा वधदा है। ऐसे कल सुक्की प्रार्थना करके किवें काम करना? ना फास्टिंग भी चाहिए। चेले कोई शर्मिंदा हो गए तो कहने लगे, लोग कह लगे ना तो दुष्ट आत्मा नहीं निकलिया, कोई हिलजुल नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, ना तो कुछ हो गया, दुष्ट आत्मा निकल गया। बाइबल कहती है यीशु ने पता किया क्या कहता, ये जाति बिना उपवास से प्रार्थना तो नहीं जाते। कई ऐसिया शैतान वालों बनाइया चालां होंदियां जिहड़ियां बिना वक्त तो बिना रोजे तो नहीं जाती। इसलिए रोजा जरूरी है। पाप करके परमेश्वर सारी प्रार्थना नहीं सुनता। गंदे गीत सुनने, सेकुलर सॉन्ग,
आ साडे मसीह लोग भी सुनते हैं, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो सारी जन्नते। आए लोग आके दस रहे पास जी मैं आ सुनता, मैं कहा मेरे को जरा सुनते तो उन्होंने पूछा जरूर होगा नहीं होगा, वो तो फिर औखा ना याद करना, बड़ा मुश्किल है ना, ये याद नहीं है। गीत आता कोई वर्शिप टीम के नाल बोलने का गीत आता नहीं आता, नहीं पर ताड़ी बजा ली थी कली कली, तो कदों सीखांगे स्वर्ग च जाके, इत्थे तैयारी होनी सारी। असी एक तैयारी दे विच हां, असी एक तैयारी दे विच हां, हमें आज रूह कुदस जिन्हें नहीं तैयार उन्होंने भी तैयार कर जा रहे हैं, तैयार कर जा रहे हैं। नंबर 2, ईमान ना करके परमेश्वर साड़ी प्रार्थना नहीं सुनता, भोग विलास दे करके परमेश्वर साड़ी प्रार्थना नहीं सुनता, केवल ज्यादा खाने हैं तो प्रभु के सामने समझ देते ज्यादा खाने, ये कहते प्रभु बड़ा खाना है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਰੋਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਾਸ भाई साहब मैं की क्या था हाँ नॉर्मल लाइट मैनू ज्यादा जरूरत नहीं भोजन की, असल च भोजन ये है जिन्ना ज्यादा खावांगे ते उन्ना ज्यादा बरकत पावांगे। ते नवे नवे वचन सुनना बड़ा दिल करता, नवा नवा कलाम पढ़ना बड़ा दिल करता, लेकिन जब असीं ये नहीं पढ़ते तो असीं एक भोग विलासी बन जाने परमेश्वर दे अगे। हालेलुया। नंबर 4, हंकार दे करके घुमंड दे करके तुहानू पता परमेश्वर नू किहड़ियां गल्लां नहीं चंगी लगदा, बुड़बड़ाउणा ज्यादा बोलना प्रभु नू पसंद नहीं। इस्राएली लोग ज्यादा बोलदे सी मूसा दे अगे, प्रभु ने उन्हां दा काम नहीं कीते ते फिर जदों सही हो जाते सी फिर प्रभु काम करदा सी। अज भी इस तरह ही है, ज्यादा बोलण वाले नू परमेश्वर पसंद नहीं करता, आते घुमांडना चढ़िया अखा परमेश्वर पसंद नहीं करता। अगे नंबर 5, ना खिमा करने वाली रूह जब सारे अंदर काम करती है तो परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनता नहीं है। ना खिमा मतलब कई बार माफ नहीं करते, माफ एक सारे उधर कलीसिया विच एक तार चढ़ा एक ना खिमा करने वाली रूह, और लेडीज 10 साल तो उन्होंने झगड़ा होया सी, 10 साल तो बहुत बड़ा झगड़ा होया। आते जदों एक परिवार ने तो मेरी गल मान ली कि पास्टर जी माफ कर देंगे, ते वो जदों आया मौसी नूं की कहंदे आ, मौसी माफी हां मौसी कहंदे माफी भाई मासी हां खाला ओके, मैं उसको शब्द उर्दू में सीख के जाना पड़ेगा खाला, और क्या मासी मुझे माफ कर दो, मेरे को माफी 10 साल का अपन लड़िया तेन आज माफी याद आ गई, चलो इथों जो आके दसिया कहना मैं अपनी मासी ने वो क्या सी मैं माफ कर दे, मैं जैमसी ने भी बुलाई है, प्रेज़ द लॉर्ड भी किया है, लेकिन उन्होंने मेरी गल का जवाब नहीं दिता, उन्होंने मेरी गल का जवाब दिता। कई बार असी परमेश्वर तो बड़े बन जाते हैं, माफ नहीं करते। माफ करने वाला साडे अंदर मन होना चाहिए है। हालेलुया। माफ करने वाला मन जिहड़ा है वो परमेश्वर को पसंद है, ओदे तो परमेश्वर खुश होता है। ते आज परमेश्वर तुहाडी लाइफ विच अद्भुत काम करेगा, ते मैं कहना जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स तुहाडे अंदर है वो सारियां जाणगियां, क्योंकि धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना तो बहुत असर होता है। हालेलुया हालेलुया। सो आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सब जन अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। जिन्हें पारिक सबान ने सो आप अपनी जगह पे खड़े होके कृपया अपने हाथ उठा के आप सारे प्रार्थना करें मिलके। हालेलुया। अरे परमेश्वर आप ही काम करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंखें बंद करिए, सब जन आंखें बंद करिए। प्रेज द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आंखें बंद करिए और अपने हाथ उठाइए। आप एक वर्शिप सॉन्ग मिलके बोलेंगे और उसके द्वारा परमेश्वर आत्मा रूह कुदस तोड़े लाइफ में बड़े काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। तैयार हो? ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। आमीन। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। आमीन। ओके, अपने हाथों उठाइए और एक मन हो जाइए परमेश्वर की
वर्शिप के अंदर जाइए। यस लॉर्ड। रीबा माना साचाना वाला राशा था नाबा रीगा ना साचाना वाला बा गैर जुबानों में बोलना शुरू करें। 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 हालेलुया हालेलुया रासाचाना रीबा ना शांता रासा ना 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 रूपा ना ना साचाना वाला होली घोस्ट अपने हाथ में उठाइए उठाइए अपने हाथ में उठाए और एक मान हो जाए, एक चित हो जाए, एक साथ में की प्रेजेंस में एक मान हो जाए। और आज खुदा का तख्त यहाँ पर लगने वाला है। हालेलुया खुदावंद का तख्त यहाँ पर लगने वाला है। अगर आप खुदा को प्यार करते हो, अगर आप उसके वचन से प्यार करते हो, तो अपने हाथों को उठाए और एक मान हो जाए। हालेलुया यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड रीगा ना सारा